एजुकेशन की बहुत सारी फैकल्टी होती है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि दान से गरीबी क्यों नहीं खत्म हो सकती? अब सवाल इस बात का है कि हमारे देश का जो एजुकेशन, इस देश के जो धर्मों ने तय किया है, वो पैसा वहाँ पर जाता है। सारा गरीब अमीर सब पैसा उस दान पेटी में डाल के आता है। तो ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है कि किसी गरीब के लिए भी कोई लोग दान दे, ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख सके, कुछ अच्छा सोच सके और वो इंसान बनने के काबिल हो सके। वो शिक्षा जो धर्मों ने तय की है, वो इंसान को इंसान किसी भी सूरत में बना ही नहीं सकती है। वो एक माध्यम है, वो एक पॉलिटिक्स है, पैसा कमाने का जरिया है। लेकिन उन लोगों ने व्यवस्था की, भारत के ब्राह्मणवाद ने ग्रंथ लिख करके पूरे के पूरे ये व्यवस्था की है कि लोग झक मार करके हमारे पास आना चाहिए, और हमारे पास यदि आएंगे तो उनके जेब भी यहाँ से खाली होके जाना चाहिए। दैट इज द एजुकेशन। वो एजुकेशन जो आज़ाद भारत के बाद इंजीनियर, डॉक्टर, वकील होने के बाद पनपा है और लोग पढ़ाई लिखाई करने लगे, तो उन लोगों के एजुकेशन के द्वारा तो इस देश के गरीबों की अपने आप पूर्ति होनी चाहिए थी। क्या ऐसी व्यवस्था नहीं है? जी नहीं, ऐसी व्यवस्था कहीं भी नहीं है जिससे गरीब लोग, इस देश के जो छोटे छोटे हैं, गरीब का अर्थ केवल ये नहीं है जिनके पास धन दौलत ये सब नहीं है। जी नहीं, वो एजुकेशन नहीं ले पाया और उसकी आर्थिक स्थिति एकदम दयनीय है। इसमें किसान भी है, इसमें मजदूर भी है, इसमें छोटा व्यापारी भी, जो दिन भर सब्जी का ठेला लगाता है, कमा भी नहीं सकता और तरीके से खा भी नहीं सकता, और उसी ठेले को हाथ से लेकर के ढोते ढोते जाता है। क्या वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा? तो सवाल इस बात का उठता है कि किसी भी सूरत में, मेरे कहने का मतलब है कि एजुकेशन की इतनी सारी हमारे देश में फैकल्टीज है कि पहली चीज तो एजुकेशन को आज की डेट में बिजनेस बना दिया गया है। हर जगह ट्यूशन, सरकारी स्कूलों की हालत जर्जर। कोई भी माँ बाप आज की डेट में सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता है। जिनके लिए साधन ही नहीं है, उन्हें झक मार के अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा। तो एजुकेशन का जब ये हाल है, तो गरीबी का क्यों नहीं आजाद भारत के बाद ये हाल होगा? क्योंकि इस देश के पढ़े लिखे लोग उस लायक तरक्की नहीं कर पाए हैं जितना होना चाहिए। अब यहां पर व्यवस्था ये है कि गरीब अपनी सारी दौलत, ये त्यौहार आ गया, वो त्यौहार आ गया, वो फेस्टिवल आ गया, वो आ गया, उसमें हमेशा उन मंदिरों में दान कर देता है, कभी नारियल फोड़कर, कभी अगरबत्ती लगाकर। अब वो सोचता है कि भारत में गरीबी है, और इस देश का पॉलिटिशियन 50 के बाद जिसको भी देखा होगा, उसने कभी भी आर्थिक नीतियां सही तरीके से तय नहीं की है।
और कानून में जो लोग बैठे हुए हैं वो पूरी तरह से ब्राह्मणवाद के पोषक लोग हैं। वो चाहते हैं कि भारत में गरीबी बनी रहे। राजनीति में, सरकारों में आए हुए लोगों ने कभी भी इस बात पर गौर नहीं किया, क्योंकि कानून नहीं चाहता है। और कानून इसलिए भी नहीं चाहता है, अगर चाहे भी तो इस देश में तमाम वो हजारों लाखों संगठन ऐसे हैं जो भारत की शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तब घंटा कानून भी काम नहीं कर सकता है, जिसको हम भीड़ तंत्र कहते हैं। यदि इस देश के जिनको वास्तव में आवश्यकता है, यदि इस देश में आरक्षण की मांग उठाई जाती है, तो दूसरी तरफ ये एक भीड़ तंत्र ऐसा खड़ा किया जाता है जो सिर्फ जय श्री राम के नारे लगे। कैसे गरीबी हटाई जा सकती है? यदि गरीब लोगों के लिए या किसानों के लिए, या किसानों का यदि कोई छोटा मोटा आंदोलन होता है, तो फिर दूसरी तरफ इस देश के पॉलिटिक्स में बैठे हुए लोग करारा जवाब देते हैं कि किसान आतंकवादी है। कैसे इस देश से सत्ता में बैठे हुए लोग, क्योंकि वो उस विचारधारा के लोग हैं, वो उस कौम से आते हैं जिन्हें सिर्फ गरीब लोगों को मरते हुए देखना है, तो वो क्यों न कहेंगे कि किसान आतंकवादी है? ये एजुकेशन का हिस्सा है। उस पॉलिटिक्स में बैठे हुए लोग क्यों चाहेंगे? क्योंकि वो ब्राह्मणवाद चाहते हैं। उनका ध्यान क्यों गरीब लोगों की तरफ जाएगा? वो क्यों गरीबों को, वो तो चाहते है कि इस देश में और भी ज़्यादा गरीब लोग पैदा हो और उनकी सत्ता बरकरार रहे। ये एजुकेशन का हिस्सा ही है। ये भी एजुकेशन है। तो कानून हमेशा उस दिशा में काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन कानून में बैठे हुए लोग या उन कोर्ट कचहरी शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग किसी भी सूरत में ये नहीं होने देना चाहते, क्योंकि वो बैठे ही उसके लिए है कि भारत में ब्राह्मणवाद हमेशा के लिए जिंदा रहे। इनकी संख्या तो बहुत छोटी सी है, क्योंकि वो उन संगठनों के गुलाम है जिसे इस देश में आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू महासभा जैसा नाम दिया जाता है। और इसलिए भारत की न्याय व्यवस्था भारत के गरीबों के खिलाफ है। भारत की राजनीति पूरी तरह से गरीबों के खिलाफ है। कभी भी इस देश के गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों को आगे नहीं आने देना चाहते। इस देश के कोर्ट कचहरी से लेकर के शासन प्रशासन सभी, बल्कि उन्होंने उस जमाने से ये व्यवस्था की है कि इस देश के गरीब को लूटना कैसा है, तो उसके लिए मंदिर है और मंदिरों में दान करो। गरीब खुद ब खुद लूटने जाता है। लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई सच में शासन प्रशासन या न्याय के द्वारा उन गरीबों को राहत मिले, उनके बच्चे पढ़े लिखे। और इसके लिए यदि कहीं हमला करना है तो फिर भारत के सरकारी स्कूलों पर हमला करना होगा, क्योंकि सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। और इसलिए भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको उल्टा बनाया जा रहा है, बल्कि 95% बना दिया जा चुका है। अब सरकारी स्कूल है नाम मात्र दिखाने के लिए। तो ये है भारत में गरीबी का कारण कि न्याय कभी भी उसका सपोर्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मणवाद का पोषक है।